औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 6.1 जो कि हमारा कंटिन्यू था, इसमें आज क्वेश्चन 6 to 9 तक जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये लेक्चर 2 है इस एक्सरसाइज का। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता फाइंड दी आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ़। वो कहता दो चीज़ें फाइंड करके मुझे दें। एक तो ये कह रहा है कि आपने आर्क लेंथ जो है वो बतानी है। नंबर 2 वो कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो इससे पहले इनको सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आया कि आर्क लेंथ जो है वो क्या होती है और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या होता है। पहले सेक्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप सर्कल लगा लेते हैं। सर्कल के अंदर इस तरह का ये जो इतना सा एरिया बना होता है ना, इस वाले एरिया को, इस पूरे को आप कहेंगे कि ये सेक्टर है। ठीक हो गया, बात समझ आई होगी। अभी खैर सर्कल चाहे हो या ना हो, असल में बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ सेक्टर के ऊपर, इसलिए ये मैंने सर्कल जो है वो रेज कर दिया है। अब देखें, उसने हमसे कहा कि भाई क्या फाइंड करें, आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ जो है वो क्या होती है, इस पूरे इस छोटे से समोसे को आप कह सकते हैं कि ये सेक्टर है। ठीक हो गया। अब इसमें ये जो इस पॉइंट से लेकर ऐसे गुलाई में ये वाला पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है ना, इसको आप कहेंगे कि ये आर्क लेंथ है। ठीक है, इसको फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि L = R थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अब R और थीटा जो है वो क्या है, यहाँ पे मेरे पास जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं थीटा, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास R है, जिसको मैं रेडियस कहता हूँ। R का मतलब है रेडियस। अब आपको समझ आई होगी कि आया कि जब हमने L फाइंड करना है, ये वाला एरिया यानी कि ये वाली लेंथ फाइंड करनी, उसके लिए मुझे इसका R भी चाहिए होगा और थीटा भी चाहिए होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास जो है आर्क लेंथ जो है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना, वो ये इस अंदर वाला एरिया जो होता है, ये सारा इस वाले एरिया को फाइंड करने को हमें कह रहा है। ठीक हो गया ना। इसका जो फार्मूला इसने हमें बताया हुआ है वो कहता है A = 1/2 R² थीटा। ये उसने हमें जो है वो बताया हुआ है फार्मूला। अब देखें, याद होगा, अगर मैं पूरे सर्कल का आपको एरिया का फार्मूला बताऊं तो R² थीटा होता है। ठीक है, R² या फिर पाई होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। अब चूंकि ये छोटा सा पॉइंट है, इतना सा एरिया, इसका एरिया बताना है, पूरे सर्कल का नहीं बताना, तो इसलिए 1/2 R² थीटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। बिल्कुल इजीली ये फार्मूलाज हैं, दोनों आपने याद कर लेने हैं। मेरी कोशिश थी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फार्मूले के बारे में आपका क्लियर करूं, तो कोशिश की है। खैर, अब देखें, ये फार्मूला है हमारे पास सॉल्यूशन। इस फार्मूले के मुताबिक मेरे पास देखें R उसने हमें दिया हुआ है और थीटा वो भी हमें दिया हुआ है। सिंपल सीधा सीधा हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, L = R में मेरे पास है 6 और थीटा में मेरे पास है π/3। ठीक हो गया। ये देखें, ये ऊपर नीचे रकम जब आ जाती है तो वो कट होती है, 3 2s are 6, तो L = 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो है, इधर पाई की वैल्यू भी पुट कर दें। ठीक है, 3.14 में भी आगे मज़ीद कोई नंबर आ जाता है तो इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई शिफ्ट दबाकर आप जब एक नंबर इधर है EXP पॉइंट के नज़दीक EXP लिखा हुआ है, उसके ऊपर पाई लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास L = आ जाएगा 6.28। ठीक हो गया। इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करवा के देख लें, 2 × 3.14, तो इसमें भी हमारे पास यही आंसर आएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, और सेंटीमीटर में लेंथ आई है, सेंटीमीटर में ये मेरे पास आ गया
आर्क लेंथ हमने फाइंड कर ली है। इसके शुरू में अगर आपने लिखना है आर्क लेंथ तो लिख सकते हैं, अगर आप स्मॉल एल भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब भी यही है कि हमने आर्क लेंथ फाइंड कर ली है। अब लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर, इधर लिखें एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसका फार्मूला जो है मैंने अभी बताया 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। खैर हम इधर पाई नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें पाई उसने रकम में दिया हुआ है, तो इधर हम लिखेंगे थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1/2। अब पाई की हाँ थीटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है कि मल्टीप्लाई पाई बाय 3 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू भी उसने दी हुई है 6 और इसके ऊपर स्केयर है। ये ख्याल रखिएगा, बच्चे अक्सर औकात स्केयर लगाना भूल जाते हैं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया पाई ओवर ये 3 2s are 6 मल्टीप्लाई ये 6 का स्केयर जो होता है वो क्या होता है, यानी कि स्केयर का मतलब है कि 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 36 आ जाएगा। अब देखें ये ऊपर नीचे रकम है, इसको इसके साथ कट करवा दें तो 6 आ गया। इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 मल्टीप्लाई शिफ्ट दबा के वो एक्सपेंशन वाला जो है बटन दबा दें तो आपके पास इधर वैल्यू आ जाएगी 18.84 और आगे 9, ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। वाले पार्ट में सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन से पहले हम जो है आर्क लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो आर्क लेंथ का फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। इसको बार बार करें ताकि ये चीज़ आप लोगों को याद हो जाए। आर्क लेंथ इक्वल टू, इसको स्मॉल एल से शो करेंगे आप, ठीक है, और फार्मूला आर थीटा, ठीक है। बड़ा आसान फार्मूला है, ये आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एल मैं वैसे ही रखूँगा और आर की वैल्यू मेरे पास देखें 4.8 ओवर में पाई आ गया, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू मेरे पास है 5 पाई ओवर 6, ठीक हो गया। आप डायरेक्ट बल्कि ये देखें ये पाई इस पाई से कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, आप 4.8 यहाँ पे 4.8 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडिंग बाय 6 कर दें तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा लेना है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। 1/2 आर की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4.8 ओवर पाई और इसका स्केयर भी है, थीटा की वैल्यू उसने हमें जो है वो दी हुई है 5 पाई ओवर 6, ठीक हो गया। अगले स्टेप में आप इसको मज़ीद सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास ये 4.8 इसका हम स्केयर जो है वो ले लेंगे 4.8 का, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई इसका आंसर आ जाएगा 23.04 और डिवाइड ये जो है मेरे पास ये होता है 3.14 और मल्टीप्लाई इधर जो है, बल्कि इसको आप ऐसे ना लिखें, इसको जो है आप पाई का स्केयर लिख लें क्योंकि ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर स्केयर था इसलिए कट नहीं कर सकते। इसको जो है आप लिखें 5/6 और इधर लिख लें पाई, ठीक है। ये देखें इस पाई से ये पाई का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी चीज़ें बची हैं इसको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा दें आप, ठीक है। मल्टीप्लाई 5, देखें 23.40 मल्टीप्लाई 5 करेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद आप जो है इन तीनों को 2 को पाई को और इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें क्या होता है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास 115.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ओवर में इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 6, ठीक है, तो मेरे पास आ जाता है 37.7, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 115.2 डिवाइडिंग बाय 37.7, ठीक है। तो आंसर में आपके पास आ गया 3.1
ये मेरा आंसर आ गया 3.1। तो इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप स्टेटमेंट को समझेंगे, उसमें हमने देखना है, वो कहता है कि इफ़ दी सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। वो कहता है जो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है ना वो उसने हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल एंगल कौन सा, ये मेरे पास सर्कल है। ठीक है, इसका जो सेक्टर होता है ना वो इस तरह से होता है, तो ये सेंट्रल एंगल होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा होता है, इसको उसने कहा है कि वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है ये। ठीक हो गया। आगे कहता है रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आर वो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमें चाहिए, एंड द परसेंटेज ऑफ अ टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल हमें जो है वो चाहिए। तो हमने जो है इसके लिए क्या करना है, याद रखिएगा अगर आपके पास मिसाल मैं एक दे रहा हूँ कि अल्लाह करे आपके नंबर आएँ, टोटल नंबर आपके जो हैं वो 9th क्लास के बनते हैं 550। ठीक है, आपने उसमें से नंबर ले लिए हैं 540। ठीक है, अल्लाह करे 540 ही आ जाएं। अच्छा, तो अब आपसे वो जो है कोई भी वो बंदा है आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके नंबर आए हैं 540। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि कितने परसेंट नंबर आए हैं। इसमें भी वो यही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, वो कहता है कि आपका जो सेक्टर है वो इतना है, तो परसेंटेज टोटल का जो है ना वो एरिया पूछ रहा है कि कितना बनता है। ठीक है, अब ये कितने परसेंट है यानी कि उसका, अब टोटल नंबर मेरे पास है 550। ठीक है, जब वो परसेंटेज पूछता है तो हम ऑब्टेंड नंबर को टोटल नंबर से डिवाइड करवाते हैं और मल्टीप्लाई 100। जब भी परसेंटेज फाइंड करते हैं तो ये वाला फार्मूला होता है कि टोटल नंबर को यानी कि जो ऑब्टेंड नंबर है, जो हमारे पास नंबर होंगे, यानी जो इस सर्कल में जो इस सेक्टर का एरिया आएगा, एरिया मेरा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वो और टोटल एरिया उसको दोनों को डिवाइड करवाएंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ये परसेंटेज बहुत से बच्चों को आती है, सेम इसी तरह के हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। देखें, सबसे पहले हमें क्या चीज़ फिर जो है वो फाइंड करनी है। देखें सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सेक्टर पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसके एरिया का फार्मूला जो है आपको पता है कि हमने 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें फार्मूला जो है वो सिखाया गया, हमने सीखा है। अब एक और चीज़ इसके अंदर जो चीज़ आप लोगों ने सीखनी है, अगर मेरे पास ये जो थीटा है एंगल है वो आ जाता है रेडियन में। याद है हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, उसमें हमें जो भी उसने थीटा दिया वो दिया, फ़र्ज़ कर लो 1/5 पाई, यानी वो उसने हमें दिया रेडियन में। किसमें? रेडियन में। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसने डिग्री हमें दी है वो दे दी है डिग्री में दे दी है। ठीक है, जो भी उसने थीटा दिया वो उसने डिग्री में दे दिया। तो इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे आप लोग। आप क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करवाएंगे रेडियन में। याद है हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं कि π/180, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 हम कर देते होते हैं। ठीक हो गया। आप इसके दो तरीके हैं कन्वर्ट करने के। एक तो ये कि आप जब थीटा की वैल्यू लिखते हैं फ़ौरन से उसको जो है वो रेडियन में कन्वर्ट कर लें। दूसरा इसका तरीका ये है कि इधर आके आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इधर ही सीख लेते हैं कि इधर ही इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 3 18। तो मेरे पास जो थीटा आया है वो आया है π/3। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये 60 नहीं है, अब हमारे पास जो है π/3 जो है वो हमारे पास थीटा है। ठीक है, अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आर मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू जो है मेरे पास वो π/3
3 है, वो भी हमने लिख ली। अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 12 का जो स्क्वायर है वो ले लेंगे। यहाँ पे आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई पाई बाय 3। ठीक हो गया। इसको जो है कट कर दें, 7,000 और 2 2,000 4 72। इसको मज़ीद अगर मैं 3 1 3 और इसको कट कर दें, अगर हम 3 2 6 और 3 4 तो 24। देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया 24 पाई। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारे पास जो है आंसर आ गया, बल्कि इसको आप मज़ीद आगे हल भी कर सकते हैं। पाई की वैल्यू जो है इसमें इन्वॉल्व कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। यहाँ तक आप इसको रख सकते हैं फ़िलहाल। अच्छा, अब हमने इसको फाइंड करना है इसका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज फाइंड करने के लिए मुझे इसका मतलब है कि पहले टोटल नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, परसेंटेज कोई भी है, आपके 530 नंबर आए हैं, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए मुझे टोटल नंबर ही नहीं पता है। 550 टोटल नंबर है, यही नहीं पता मुझे, तो मुझे लगता है कि हम जो है इसको सोल्व नहीं कर सकेंगे, यानी इसकी जो परसेंटेज है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मे बी इस दफ़ा आप लोगों के नंबर जो है ना वो 600 हो गए हैं। ठीक है ना, खैर। अच्छा, अब हमने इसका टोटल सर्कल का पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्कल है, याद रखिएगा। अगर तो सेक्टर का फार्मूला पूछ रहा है तो वो हमने सीख लिया 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा। अगर वो टोटल सर्कल का एरिया का फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं या वो पूछे, तो एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सर्कल का टोटल का हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, ये हम लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर वो हमसे पूछ लेता है इस बाउंड्री वाल को कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस बाउंड्री वाल को, ये जो हमारी बाउंड्री है ना बनी हुई, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको कैपिटल सी से शो करते हैं और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, इन सब के अलग अलग फार्मूले हैं, वो आपने याद करने हैं। 3 मैंने फार्मूले बता दिए। अगर तो वो इस सेक्टर का फार्मूला पूछता है एरिया का, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अगर वो पूरे सर्कल का पूछता है तो आप पाई आर स्क्वायर फार्मूला बताते हैं। अगर वो सर्कमफ्रेंस का यानी इसकी बाउंड्री वाल फाइंड करने को कहता है, तो हम क्या करेंगे, C = 2 पाई आर लिखेंगे। अब चूंकि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टोटल एरिया मुझे फ़िलहाल चाहिए, तो टोटल एरिया यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल एरिया ऑफ सर्कल। ठीक हो गया। इसका फार्मूला मैंने अभी भी बताया कि पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 लिख लें और आर की वैल्यू हमारे पास है 12 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो 3.14 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर होता है 144। इनको मल्टीप्लाई करवाएं आप। ठीक है ना, कैलकुलेटर निकाल के इसको जो है मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 144। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है टोटल एरिया 52.16 आ गया। ये मेरे पास टोटल सर्कल का एरिया जो है ना वो आ गया है। अब हमने जो है इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मज़ीद चूँकि मेरे पास टोटल नंबर आ गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया टोटल नंबर इस दफ़ा आपके जो है 9th क्लास के वो 600 हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टोटल नंबर आ गए हैं। तो ऑब्टेन्ड नंबर जो मुझे छोटे सेक्टर का ये सर्कल है, इसके इस सेक्टर का ये जो एरिया आया है ना इसका इतना, वो मेरे पास आया है 24 पाई। ठीक है, अब टोटल का मेरे पास आ गया, तो मैं अब इधर जब परसेंटेज बताऊंगा यहाँ पे लिखेंगे आप परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑब्टेन्ड नंबर हैं ये हैं 24 पाई, और जो मेरे पास ये है 452.16 यानी कि, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। आप क्या करें, 24 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, इन सब को, इन तीनों को
24 को, पाई को और 100 को, तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें आप। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आ जाएगा 7536 डिवाइडिंग बाय 452.16। इन दोनों को फिर आगे डिवाइड करवा दें 452.16। तो 16 पॉइंट जो परसेंटेज मेरे पास आई 16.667%, ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सब टेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन। ठीक है, ये उसने ना हमें रेडियन में रकम दी हुई है। ठीक है, इस दफ़ा उसने जो थीटा है ना वो रेडियन में ऑलरेडी दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में यह था कि हमें उसने डिग्री में दिया हुआ था, तो डिग्री में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, याद रखिएगा, उसको पहले रेडियन बनाना है। अब देखें इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने ऑलरेडी जो डिग्री है ना यानी कि जो हमें एंगल दिया वो हमें डिग्री रेडियन में ही दिया हुआ है, तो ज़बरदस्त हो गया। और आर उसने हमें नहीं दिया हुआ, तो आर मैं वैसे का वैसा ही, आर तो आर ही रहेगा ना फिर, इसलिए मैंने इधर वैसे लिख लिया है कि आर इक्वल टू आर के ही है। फाइंड करने को हमें कह रहा है कि परसेंटेज, फाइंड दी परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें भी परसेंटेज ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। जब मैंने फिर से वो आपको बात बता दूं कि जब भी परसेंटेज पूछता है तो हमें ऑब्टेंड नंबर का भी पता होना चाहिए, टोटल नंबर का भी पता होना चाहिए, और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास चूँकि उसने परसेंटेज पूछी है तो इसके लिए मुझे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ सेक्टर वो निकाल लेते हैं। ठीक है, फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, तो 1/2 आर मेरे पास यहाँ पे है ही नहीं है, तो आर को आर का स्क्वायर ही रखें आप, और थीटा मेरे पास उसने मल्टीप्लाई पाई बाई 8। ठीक हो गया। अगले स्टेप में आप जो है आर कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आर स्क्वायर थीटा ओवर में 8 2 16, तो ये मेरे पास जो है फ़िलहाल में एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब चूंकि उसने हमें जो है, क्योंकि ये आगे हल नहीं हो रहा ना, आप चाहें तो इसके जो है 3.14 लगा के इसको इसके साथ डिवाइड भी करवा सकते हैं, लेकिन खैर इधर तक हमारा जो है अभी एरिया ऑफ सेक्टर आया है। अब हमें चूंकि परसेंटेज निकालनी है, अभी मैंने वो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, यानी ये सर्कल है, इसमें ये सेक्टर है, इसका मैंने एरिया भी निकाला है। तो जाहिर सी बात है मुझे टोटल नंबर भी पता होने चाहिए, 600 नंबर है या 1200 है, तो वो हमें पता होना चाहिए। टोटल एरिया इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। पाई की वैल्यू मेरे पास आप अभी पाई की वैल्यू ऐसे ही रहने दें और आर की वैल्यू भी वैसे ही रहने दें, तो ये मेरे पास टोटल एरिया आ गया। ठीक है, अब हमने परसेंटेज बताना है। परसेंटेज ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो इक्वल टू टोटल नंबर मेरे पास यानी खैर मैं बार बार वो टोटल नंबर इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को वो निकालना आता है। अभी देखें छोटे सेक्टर का जो एरिया है वो ये है, तो इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो जाहिर सी बात है ये टोटल नंबर है ना हमारे पास, तो आर स्क्वायर पाई ओवर 16 और ये इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड इस तरह से डाल लें आप। ठीक है, वैसे तो बटे में लिखना है ना, हम फर्ज कर ले मैंने कहा आपके 540 नंबर है, तो इसको डिवाइड किससे करते हैं, 600 है टोटल नंबर, तो 600 से डिवाइड करवाएं, चाहे ऐसे लिख लें या 600 नीचे लिख लें, एक ही बात होती है। तो मैं ये इसके सामने लिख लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही हमारे पास फ्रैक्शन में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पाई आर स्क्वायर। और फिर हमने क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, तो मल्टीप्लाई 100 भी हम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे चूंकि अगर मेरे पास डिवाइड आ जाए तो हम अगले वाली रकम को हमेशा उल्टा देते होते हैं, याद रखिएगा जब भी हम इसको करते हैं। तो आप लोगों को सबको वैसे पता ही है
9th क्लास है तो ये चीज़ें हमें पहले की पता है। अब मैं क्या करूँगा, इस डिवाइड को कन्वर्ट मल्टीप्लाई में कर दूँगा और 1 ऊपर चला जाएगा, वो π/r² नीचे आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई 100 वैसे का वैसा वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। देखें ये पाई भी और r² भी, ये पूरी रकम इसके साथ कट हो गई, ठीक हो गया। आप 100 को 16 से डिवाइड करवाएं, यहाँ पे मैं करवा लेता हूँ। 100 ऊपर है, 16 नीचे है, 100 डिवाइडिंग बाय 16 तो 6.25 इक्वल टू 6.25% हमारे पास सेक्टर का जो परसेंटेज है वो आ गई। ये हमारे पास आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने स्टेटमेंट को गौर से समझना है, पढ़ना है। इसमें वो कह रहा आ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 12, ठीक है। एक नीचे उसने फिर ये देखें, उसने एक शेप भी हमें बना के ये चीज़ दिखाई कि ये इस तरह से ये हमारे पास है और 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इधर से भी 12 सेंटीमीटर और ये एंगल उसने हमें दिया 150 डिग्री, ठीक है। अब देखें इधर एंगल हमें उसने फिर से डिग्री में दे दिया, तो इसको पहले हम कन्वर्ट रेडियन करेंगे। खैर अभी करते हैं, पहले ये बात समझ लें आप लोग। एंगल दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म आ कोन। वो कहते हैं कि वो जो सेक्टर था ना उसको वो कहता कट आउट करेंगे, उसको कट करके ना क्या करेगा, बेंट करके उसको जो है वो कोन की शक्ल दे लेगा। अब कोन का हमें पता है कि कोन किस तरह की होती है। इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोन होती है इस तरह से। हम हमें इस चीज़ का जो है वो पता है। तो ये हमारे पास जी कोन है, ठीक है। तो इसमें हमसे वो कहता है कि इसकी जो है ना स्लांट हाइट वो क्या है इस कोन की। जब उसने इसको बेंड किया कट करके तो कोन बना दिया। अब उसकी स्लांट हाइट क्या होती है, ये वाली जो चीज़ होती है ना ये इसकी स्लांट हाइट होती है, इधर से इधर तक, ठीक है ना, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। अब चूंकि हमारे पास उसने रेडियस भी पूछा है तो याद रखिएगा रेडियस जो है ना इसका ये वाला रेडियस होता है, ठीक है। अब दो चीज़ें हमने बतानी है, एक तो इसकी स्लांट हाइट, दूसरा इसका रेडियस, ये वाला इधर से इधर तक। अब याद रखिएगा जो इसका रेडियस है ना वो सेम जो है इसमें जब हम सेक्टर को देखते हैं इधर से लेकर इधर तक ये मेरे पास आर है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, एक स्टेटमेंट दे दें कि दी ऊपर से देख के देना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन। आप इधर लिखें कि दी स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन, चूंकि कोन की उसने पूछा है इसलिए मैंने लिखा इज सेम सेम है। किससे सेम, यानी कि इसकी जो हमारे पास रेडियस है ना वो सेम ऑफ रेडियस, किसके, रेडियस के साथ हो, सेम होती हैं। जितनी इसका रेडियस होता है उतना ही इसका जो है वो स्लांट हाइट होता है। अब हम लिखेंगे 100, ये स्टेटमेंट देने के बाद आप लिखें 100 स्लांट हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये मेरा पहला आंसर आ गया इसका, जो स्लैंट हाइट उसने पूछा वो मेरा 12 सेंटीमीटर है। अब दूसरी चीज़ हमने रेडियस बतानी है। अच्छा उसके लिए ना बुक में ही उसने एक हिंट दिया, कहता ये फाइंड करने के लिए ना आर फाइंड करने के लिए इसका तो क्या करना है, आपने एक तो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। देखें आप अपने बुक पे देखेंगे तो एंड पे आपको हिंट के सामने ये चीज़ मिलेगी, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, ठीक हो गया। तो मैं इसको ना रेज कर लेता हूँ आपको। अब यहाँ पे उसने फार्मूला जो है ना वो लिखा हुआ है कि आर्क लेंथ इक्वल टू, वो हमसे कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन लिखा हुआ है। खैर पूरा आप लिख लें या फिर मैं जी। तो अब इसके लिए यानी कि आर के लिए मुझे सबसे पहले आर्क लेंथ चाहिए,
ठीक है, फिर सर्कमफ्रेंस चाहिए, देन इक्वल रख के इसको इसमें से आर निकाल लेंगे। तो इधर लिखे नाउ टू फाइंड आर्क लेंथ। पहले हम आर्क लेंथ जो है इसके मुताबिक निकाल लेते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एल इक्वल टू सॉरी आर नहीं, एल इक्वल टू आर थीटा। अब आर मेरे पास उसने हमें दिया हुआ है 12 और थीटा मुझे दिया हुआ है। अब थीटा यहाँ पे यूज़ करना है, जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा था आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है 180 मल्टीप्लाई डिग्री है तो पाई बाय 180। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 3 हाँ और 6 3 तो यहाँ पे मेरे पास थीटा इक्वल टू आ गया 5 पाई बाय 6। ठीक हो गया, दोनों 3 के टेबल में कट होते, ये मेरे पास थीटा आ गया। अब इसको रेडियन बना लिया मैंने, इसमें 5 पाई बाय 6 ये मैं यहाँ पे, आप चाहें सबसे पहले ये काम कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, बाद में जो है इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो ये देखें 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो L इक्वल टू 10 पाई। देखें जी, इसके मुताबिक हिंट के मुताबिक आर्क लेंथ मैंने निकाल ली है। अब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला याद है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि C कैपिटल C इक्वल टू 2r थीटा। अब यहाँ पे लिख लें नाउ आप ना इन दोनों को इक्वल रख लें, फिर से लिखें इधर आर्क लेंथ इक्वल टू C कैपिटल C, बल्कि आप पूरी वो स्पेलिंग लिख लें। तो आर्क लेंथ मेरे पास आई है 10 पाई और इक्वल टू में 2 पाई r। इसका जो फार्मूला है मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि सर्कमफ्रेंस जब पूछेगा उसका फार्मूला होता है 2 पाई r। ठीक है, अब देखें चूंकि मुझे r की वैल्यू चाहिए, देखें 2 पाई को उठा के इस साइड पे लेके आए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको इस साइड पे ले आएंगे। देखें 10 पाई 2 पाई इक्वल टू r। ठीक है, तो ये देखें पाई से पाई कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो मेरे पास r इक्वल टू 5 आ गया। तो यही मेरे पास 5 इसके साथ देखें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लें, ये मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।